टुंडी में किसको देख रहे हैं विधायक के रूप में? विधायक के रूप में बीजेपी को देख रहे हैं अभी। यही है कि जब चुनाव होता है तो विधायक लोग आता है वोट मांगने और जीतने के बाद चेहरा नहीं दिखाता। जितना बिजली का बिल हुआ सब माफ किया। और जिंदगी मोदी किया तो कुछ तो नहीं दिया हम लोग का। जमीन धंसता है, लेबर मरता है तो उस सबको तो दबा दिया जाता है। तो वैसा विधायक को लगे क्या फायदा। बहुत ही आभारी हैं जो कि इतना अच्छे सुविधा दिए। सुदेश भैया की तरफ से जो बस चल रही है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। श्री सुदेश महतो जी को हम धन्यवाद करना चाहते हैं, जो कि VR का सुविधा सुदेश महतो सर जी के द्वारा यहाँ पे दिया गया है, जिसके कारण बच्चों को काफ़ी पढ़ने में सुविधा हुई है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ हमारे माननीय सुदेश कुमार महतो को, क्योंकि उनके ही थ्रू हमें ये फ्री कोर्स हम लोग को मिल रहा है। द न्यूज़ पोस्ट के खास कार्यक्रम पब्लिक मीटर को लेकर हम पहुंच चुके हैं राजगंज के बाजार में। ये चुनावी मौसम है और इस मौसम में हर गली हर मोहल्ला कुछ ना कुछ कह रहा है। जनता की आवाज़ जो है वो नेताओं तक अपने कुछ मैसेजेस पहुंचाना चाहती है और उनके ही उन संदेशों को लेने के लिए, उनके संदेशों को जानने के लिए, उनकी समस्याओं को समझने के लिए हम पहुँच चुके हैं यहाँ राजगंज बाजार में। सीधा चलिए हम आम पब्लिक से बातचीत करते हैं, जानते हैं कि क्या है यहाँ की पब्लिक का मिजाज, क्या लग रहा है कि इस बार आखिर टुंडी में किसकी सरकार बन रही है, टुंडी में कौन इस बार हमारे विधायक के रूप में उभर कर आ रहे हैं। आप वोट देते हैं? हाँ वोट देते हैं हम लोग, वोट देते हैं। घर तो कुछ सब कुछ मिलता है हम लोग को। क्या क्या मिलता है? सब कुछ मिलता है हम लोग को। इस बार क्या लग रहा है किसको दीजिएगा? हैं? कौन आएगा इस बार? हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन क्यों आपको पसंद है ये बता दीजिए। मुझे पसंद है, हम कौन सी बोलेंगे, क्योंकि पसंद है। बाथरूम नहीं मिला हमको, शौचालय नहीं मिला, घर नहीं मिला, कुछ नहीं मिला हम लोग को। खाली वोट देता है हम लोग, बस कुछ नहीं मिलता हम लोग को। हेमंत को आप वोट देते लेकिन उनकी सरकारी जो सुविधा है वो नहीं मिल पाई है। कुछ नहीं मिला हम लोग को। कुछ नहीं मिला। कहाँ रहते हैं? तेतुलिया निरसा। हम लोग मैयत कर जाता है हम लोग कुछ नहीं मिलता है, शौचालय भी नहीं है, घर भी नहीं है। तो क्या लगता है कि हेमंत सोरेन 5 साल रहे तो कोई भी फायदा मिला या नहीं मिला? मिला काहे नहीं मिला। जितना बिजली का बिल हुआ सब माफ किया। और जिंदगी मोदी किया तो कुछ तो नहीं दिया हम लोग का। मैया सम्मान योजना वाला पैसा मिला है आप सभी को? हाँ मिला है। कितने महीने मिला है अभी तक? 1000 का मिलता है। हम लोग को 2 बार मिला है। 2 बार नहीं मिला है हम लोग को। 2 बार नहीं मिला है। नहीं मिला। नहीं मिला, पूछा किसी से? नहीं पूछा, बोला आप पैसा नहीं आ रहा है तो कौन सा आप बोला? सबसे पहले फॉर्म भर दिए थे जब? हाँ फॉर्म पहले भरा था हम लोग। 2 बार मिला है इसको, 3 बार मिला है इसको। अच्छा आपको 3 बार साथ में ही फॉर्म भरा था? हाँ साथ में फॉर्म भरे हैं। बीच वाले लोग धांधली कर रहे हैं क्या? हाँ। आइए कुछ और भी लोग हैं उनसे भी बातचीत करते हैं, जानते हैं यहाँ के और लोगों का क्या मिजाज है। कुछ महिलाओं से हम जी, आप बताइए क्या लग रहा है इस बार टुंडी में विधायक के रूप में किसको देख रहे हैं? हम विकास कुमार महतो। विकास में तो भाजपा से जो है। जी जी जी। क्यों ऐसा लग रहा है आपको? देखिए मैम, इससे पहले जो उनकी सरकार थी और रिक्वायरमेंट कुछ तो दिया नहीं, रोजगार कुछ नहीं दिया, ठीक है। सिर्फ धनबाद में सिर्फ चोरी चमारी जो भी ऐसा। तो हम चाहते हैं सरकार चेंज हो और सब जो काला बाजारी चोरी होता है सब बंद हो, बस ये हम चाहते हैं। काला बाजारी बंद हो। पिछले 5 साल के अगर हम कार्यकाल की बात करें, जो विधायक थे मथुरा प्रसाद महतो, आपके हिसाब से कुछ भी ऐसा काम, कुछ उपलब्धि जो उन्होंने जनता के लिए किया हो? का ऐसा तो कुछ हमको कोई आइडिया नहीं है। तो बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है ये, और इनका कहना है कि इस बार जो है वो यहाँ पर विधायक जो है वो बदले जाने चाहिए। आपके हिसाब से क्या लग रहा है कि इस बार ताज किसको मिल रहा है? कि जब चुनाव होता है तो विधायक लोग आता है वोट मांगने और जीतने के बाद चेहरा नहीं दिखाता है। अब प्लस अभी कोयला चोरी तो इतना बढ़ गया है, घर के बगल में माइंस चल रहा है, जमीन धंसता है, लेबर मरता है, तो उस सबको तो दबा दिया जाता है। तो वैसा विधायक को लगे क्या फायदा जब आप कोयला चोरी करवाइएगा। कोयला लेबर लोग को तो बुला के आप खटवा लेते हैं, मर जा रहा है उसको पैसा आप देते नहीं हैं, तो वैसा विधायक को रखे फायदा नहीं। उससे अच्छा हम बीजेपी सरकार को रखेंगे, कोयला चोरी मुक्त करेंगे यहाँ। तो आप टुंडी में बीजेपी सरकार को देखना? विकास महतो को। झारखंड में क्या लग रहा है किसकी सरकार बनेगी? बीजेपी की बनेगी। बीजेपी बनेगी, डाउट नहीं है। इस कोयला चोरी को रोकना है, सीधा बात। आपको ऐसा लगता है कि अगर बीजेपी आएगी तो कोयला चोरी? जी जी एकदम रुकेगी। युवाओं के लिए आपके हिसाब से अगर भाजपा सरकार कुछ ला रही है? बीजेपी, देखिए बीजेपी को हम लोग इसलिए चाहते हैं, सबसे पहले तो हम लोग का मुद्दा कोयला चोरी का है, क्योंकि हम लोग प्राइवेट वर्क काम करते हैं
और अगल बगल कोयला चोरी होता है, घर द्वार में माँ बहन लेडीज़ लोग हैं, और प्लस रोजगार भी चाहिए। 5 साल से आप सरकार चला रहे थे ना जी, क्या किए? कुछ नहीं किए। युवाओं को जॉब तक नहीं दिए, सिर्फ आप वादा करते हैं कि जॉब देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन कुछ करते हैं नहीं। तो क्या फ़ायदा वैसा सरकार लाकर? इसीलिए परिवर्तन तो चाहिए, बीजेपी को लाना है, सीधा बात। परिवर्तन चाहिए, बीजेपी को लाना, डबल इंजन की सरकार है। आप बताइए चाचा, वोट देते हैं? क्या जी? वोट देते हैं? हाँ, वोट तो देते हैं। अभी 20 को चुनाव है तो जाएंगे। किसको देखना चाहते हैं आप टुंडी में? क्या लग रहा है? बीजेपी। बीजेपी पसंद है आपको? क्यों पसंद है बीजेपी? बस पसंद है? हाँ, उसी काम देते बीजेपी। तो बस बीजेपी पसंद है तो बीजेपी को वोट देते हैं और देते आए हैं और इस बार भी देंगे। आप बताइए भैया, आप नहीं बताइएगा। आइए हम और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं, जानते हैं उनकी राय कि इस बार क्या लग रहा है टुंडी में। इस बार टुंडी का ये ताज किसके सर पर आने वाला है। और भी जो लोग हैं उनसे भी। भैया आप बताएंगे, वोट देते हैं? हाँ, वोट देते हैं। क्या लग रहा है इस बार टुंडी में किसको देख रहे हैं विधायक के रूप में? टुंडी में विधायक के रूप में अभी कैसे कहें, अभी 2 ही है, जेएमएम और बीजेपी, जिसमें दोनों में से कोई एक आपकी पसंद क्या लगता है कि कौन काम करेगा युवाओं के लिए? युवाओं और सभी के लिए जो है, युवा सिर्फ नहीं, मतलब युवा है, बूढ़ा बूढ़ी है, या फिर मतलब बच्चा हो, सबका विकास होना चाहिए। बच्चा से लेकर जब तक मतलब बुढ़ापा तक उसका सारा विकास जो सारे है, लोगों का विकास। हाँ, सारे लोगों का विकास जो उसको होना चाहिए। और जो मतलब मूलभूत सुविधा है, जैसे जन्म से लेकर मृत्यु तक, वो सरकार देने का काम, जो मतलब फैसिलिटी, जैसे जो भी स्कीम हो, चाहे और कोई मतलब जैसे योजना हो, वो जन जन तक पहुँचेगा। कैसे पहुँचेगा? तो वो बीजेपी के माध्यम से ही पहुँचेगा। बीजेपी के हाँ, वो मतलब जो विकास कुमार महतो जी, इस बार बदलाव होना चाहिए। हाँ, बदलाव होना चाहिए, फिर से मतलब बीजेपी का सरकार आना चाहिए, तभी मतलब कुछ, जैसे वहाँ सेंट्रल में मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और उनके जितने भी मतलब मंत्रीगण हैं वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और देश को जहाँ मतलब पहले जो स्थान था उससे बहुत अच्छा स्थान पर मतलब लेकर आए हैं। और मतलब जो स्टेट में भी यदि हो जाएंगे, स्टेट में मतलब उनका सरकार हर जगह रहेगा बीजेपी का, तो बहुत आगे तक मतलब जा सकता है। झारखंड और भी मतलब जितना भी राज्य है, वो मतलब पूरा देश बहुत आगे बढ़ जाएगा। तो आपने सुना, इन्होंने बताया कि केंद्र में बीजेपी की सरकार है और इन्हें उम्मीद है कि अगर बीजेपी की सरकार आती है तो देश का जिस हिसाब से विकास हो रहा है, अगर राज्य में भी बीजेपी की सरकार आएगी तो फिर और भी ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। कुछ और भी हुआ है, उनसे भी हम बातचीत करते हैं। भैया अभी चुनाव है 20 तारीख को, इस बार क्या लग रहा है टुंडी में किसको देख रहे हैं विधायक के रूप में? विधायक के रूप में बीजेपी को देख रहे हैं अभी। बीजेपी वही आप देख रहे हैं। और झारखंड में क्या लग रहा है, किसकी सरकार बन रही है? झारखंड में बीजेपी की सरकार। 5 सालों में मथुरा प्रसाद महतो ने कुछ काम किया या नहीं किया? 5 सालों में काम तो हो ही रहा है, अब क्या बताएंगे। पसंद का नहीं हो रहा है, तो इनके हिसाब से भी बीजेपी की सरकार बननी चाहिए। मिली जुली लोगों की प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं। किसी का कहना है कि हेमंत सोरेन काम करे, तो किसी का कहना है कि मौका बीजेपी को भी देना चाहिए। आप बताइए भैया, क्या लग रहा है इस बार टुंडी में कौन आ रहा है? टुंडी में आएगा बीजेपी है। बीजेपी ही आएगा। क्यों पसंद है आपको? पसंद है, किया वो काम करके गया है, काम किया है। अच्छा। और सब कर नहीं जा रहा है, ऐसा बात नहीं किया है, बाकी लोगों का नहीं। हाँ जी ठीक है। तो बिल्कुल हमने लोगों से बातचीत की, उनकी राय जानने का प्रयास किया। हम यहाँ बाजार में मौजूद हैं, टुंडी विधानसभा क्षेत्र है, और लोगों का कहना है कि अगर हेमंत सोरेन आती है, कुछ महिलाओं से हमने जैसे बातचीत की तो उन्होंने बताया कि कई योजनाएं हैं जिसका लाभ उनको मिल रहा है। तो वहीं कुछ लोगों का कहना है कि 5 सालों में मथुरा प्रसाद महतो जो है वो बिल्कुल भी एक्टिव नहीं रहे थे, लोगों की समस्याओं के बारे में उनसे बातचीत नहीं की, उनसे मिलने नहीं गए, और उम्मीद जता रहे हैं ये तमाम लोग कि अगर बीजेपी आती है तो शायद लोगों के लिए काम करेगी। अगर जिस प्रकार से केंद्र में भाजपा की सरकार है, अगर वो राज्य में भी आती है तो यहाँ के लोगों के हित में काम करेगी। हालांकि ये पूरा फैसला जनता का है। आपको बता दें कि आज शाम के 5 बजे के बाद से प्रचार प्रसार भी जो है वो थम जाएगा, और फिर परसों जो है वो वोटिंग को लेकर लोग अपने अपने घरों से निकलेंगे। फिलहाल तब तक हम आप तक ये तमाम अपडेट्स पहुँचाते रहेंगे अपने सहयोगी संतोष के साथ। शांभवी सिंह, द न्यूज़ पोस्ट, धनबाद।